विभाजन या बंटवारा किसी देश, भूमि या सीमा का नहीं होता। विभाजन तो लोगों की जिंदगी, भावनाओं का हो जाता है, जो हमेशा के लिए उनको इतने गहरे जख्म दे जाता है कि वह उनकी खुद की और आने वाली नस्लों की जिंदगी को झिंझोड़ कर रख देता है। 1857 से 1947 तक 90 साल के संग्राम, आंदोलन और बलिदान के बाद भारतीयों ने आजादी की जगह देखी विभाजन की त्रासदी। बंटवारा किस आधार पर हुआ और क्यों हुआ? क्यों नहीं इसके लिए जनमत कराया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी मन में उठते हैं। बंटवारे की सबसे ज्यादा त्रासदी सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी और बंगालियों ने झेली है। आओ जानते हैं 10 मार्मिक त्रासदियां। मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की मांग उठवाई गई और फिर उसके माध्यम से सिंध और बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए गए जिसमें करीब 5,000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। यहां से दंगों की शुरुआत हुई। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश में गृहयुद्ध न हो। फिर 1947 को स्पष्ट हुआ कि देश का विभाजन किया जाएगा। 1941 की जनगणना के मुताबिक तब हिंदुओं की संख्या 29.4 करोड़, मुस्लिम 4.3 करोड़ और बाकी लोग दूसरे धर्मों के थे। परंतु फिर भी भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को धर्म के नाम पर अलग कर दिया गया जिसमें 29 करोड़ हिंदुओं की राय नहीं ली गई। यही सबसे बड़ी पहली त्रासदी थी। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने टेबल पर बैठकर बंटवारा कर दिया। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग देशों की सीमा को पार हुए, उस पार गए या इस पार आए। महज 60 दिनों में एक स्थान पर सालों से रहने वाले को अपना घर-बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति, खेती किसानी छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। हालांकि विस्थापन का यह दौर आगे भी चलता रहा, जिनके आंकड़े उपरोक्त से कई गुना हो सकते हैं। विभाजन की घोषणा होने के बाद अनुमानित रूप में 10 लाख लोग मारे गए थे, हालांकि एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि अनुमानित रूप में 75,000 से 1 लाख महिलाओं का बलात्कार या हत्या के लिए अपहरण हुआ। भारत विभाजन के दौरान बंगाल, सिंध, हैदराबाद, कश्मीर और पंजाब में दंगे भड़क उठे। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इन दंगों में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, अहमदिया और शिया मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो गई। हिंसा, भारी उपद्रव और अव्यवस्था के बीच पाकिस्तान से सिख और हिंदू भारत की ओर भागे। बहुतों को ट्रेन मिली और बहुतों को बस मिली। कहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो ट्रेन आई उसमें लाशें भरी हुई थी। पुरुष और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। विभाजन का यह काला अध्याय आज भी इतिहास के चेहरे पर विस्थापित हुए, भगाए गए, मारे गए, भटक कर मौत को गले लगाने वाली मनुष्यता के खूने के छींटों से भरा है। वर्तमान में धर्म के नाम पर अलग हुए पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी में अब मात्र 1.6% हिंदू ही बचे हैं, जबकि आजादी के समय कभी 22% होते थे। पाकिस्तान की जनगणना 1951 के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में 22% हिंदू थे, जो 1998 की जनगणना में घटकर 1.6% रह गए हैं। 1965 से अब तक लाखों पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत की तरफ पलायन किया है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का प्रतिशत 29.63 से घटकर 28.44 रह गया है। सिंधी और पंजाबी हिंदुओं ने तो अपना प्रांत ही खो दिया। क्या इस पर कभी किसी ने सोचा? सिंधी भाषा और संस्कृति लुप्त हो रही है और जो सिंधी मुसलमान है अब वे उर्दू बोलते हैं, जो उनकी मातृभाषा नहीं है। देश की आजादी के 70 साल बाद भी सिंधी हिंदू समाज विस्थापितों की तरह जीवन यापन कर रहा है। विभाजन के दौरान आंध्रा के हैदराबाद जो दंगे हुए उन्हें निजाम की सेना ने अंजाम दिया था, जिसमें हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। हैदराबाद की रियासत की जनसंख्या का 80% भाग हिंदू था, लेकिन हैदराबाद के कट्टरपंथी मुस्लिम कासिम रिजव ने निजाम पर दबाव बनाया और उन्हें भारतीय संघ में नहीं मिलने के लिए राजी किया।
के मुंशी ने कासिम रिजवी के बारे में लिखा कि उसने राज्य की मुस्लिम जनता को भड़काकर दंगे करवाए थे। इसी तरह का किस्सा जूनागढ़ और भोपाल रियासत में भी हुआ। विभाजन की त्रासदी कश्मीरी पंडितों को भी भयंकर रूप से झेलना पड़ी थी। मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर कश्मीर में कबायलियों ने आक्रमण कर दिया। कबायलियों ने कश्मीर के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था और लूटपाट शुरू कर दी थी। बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, जिसके चलते लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जम्मू की ओर पलायन करना पड़ा। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच भारी संख्या में जनपलायन हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को बलात बेदखल किया गया। हिंदू और सिखों की भूमि और घर पर कब्जा किया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, जबकि दूसरी ओर भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, वहां से ज्यादा आप यहां सुरक्षित रहेंगे। गांधी जी की बात आज सच साबित हुई। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले गए थे उन्हें आज वहां मुहाजिर कहा जाता है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर उनका जीना मुश्किल कर रखा है। अनुमान है कि विभाजन के दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार के लिए हुआ। जबरन शादी, गुलामी और जख्म, ये सब बंटवारे में औरतों के हिस्से में आया। कहा जाए जो विभाजन तो हिंदू और सिख महिलाओं की छाती पर हुआ था। कई महिलाओं, कम उम्र की बालिकाओं को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंधक बना रखा था। पंजाब, सिंध, कश्मीर और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं और सिखों की बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा करके पुरुषों को लाइन से खड़ा करके मार दिया गया और उनकी महिला एवं संपत्ति को हड़प लिया। कई महिलाएं अपनी जान बचाने में सफल रही और विभाजित भारत में आकर शरणार्थी शिविर में जीवन बिताया और बाद में उन्होंने अपनी आपबीती बताई। ऐसी हजारों महिलाएं और बच्चे हैं जिन्होंने बंटवारे की त्रासदी को झेला। ना जाने और कितने अत्याचार झेले हैं हिंदुस्तान ने। ऐसी ही भारत से संबंधित वीडियोस के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।